6 किसानों की मौत से बैकफुट पर आई सियासत का ये क्लाइमेक्स था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के नाम पर अनशन करके खत्म भी कर दिया। लेकिन किसान पर पॉलिटिक्स अभी बाकी है। शिवराज के अनशन के जवाब में अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। शिवराज के अनशन के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का सत्याग्रह होगा। सिंधिया जी हमारे प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी उनके सत्याग्रह का स्वागत करती है और कांग्रेस पार्टी चूंकि हमारे नेता है, पूरी पार्टी उनके सत्याग्रह में साथ है। नमस्कार, मैं हूं सचिन। किसानों पर इस सियासत को क्या ना कहें। करना है धरना, बस धरना है करना। पुलिस गोली से 5 किसानों की मौत जब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को कटघरे में उसने खड़ा किया तो उन्होंने अनशन कर दिया। लेकिन बीजेपी के इस राजनीतिक दांव के खिलाफ अब कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। 1.25 अरब के देश में 2/3 आबादी किसान है। इसीलिए जब किसान के नाम पर सियासत भड़की हो तो उस पर पानी डालने के लिए शायद इससे कामयाब नुस्खा नहीं हो सकता था। लेकिन 24 घंटों से ऊपर के अपने उपवास में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी साबित करने की पुरजोर कोशिश की। अनेकों साथी ऐसे हैं तो मैं समझता हूं कि उन सबसे मैं यही मिलूंगा, आपके सामने फिर मैं आ जाऊंगा, मिलूंगा, बातचीत करूंगा। लेकिन जिनके हाथ में ज्ञापन और कुछ और सुझाव है उन समय आधा घंटे बाद अंदर बैठ के, क्योंकि यहाँ फिर वो वैसी चर्चा नहीं हो पाती, वहां बैठ के मैं बैठ कर लूंगा। भोपाल के दशहरा मैदान में हुए शिवराज के अनशन को विपक्ष नौटंकी, दिखावा, इवेंट जैसे खिताबों से नवाजता रहा। लेकिन विपक्ष के पास भी शिवराज के सियासी औजार की तोड़ अगर कुछ है तो वो है सत्याग्रह। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब तक राज्य से बाहर होने की वजह से इस किसान सियासत के चेहरे नहीं बन पा रहे थे, वो अब वापस राज्य में लौटकर 14 जून से 72 घंटों का सत्याग्रह करेंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस सत्याग्रह से पहले मंदसौर मुद्दे के सबसे चर्चित कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी मुख्यमंत्री शिवराज को दोषी ठहराकर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मेरे पर आरोप लगाकर या कांग्रेसीकरण करके या कांग्रेस का आंदोलन बना के क्या किसानों के असंतोष को दबा सकते हैं? इसके लिए अगर कोई दोषी है तो मुख्यमंत्री खुद है। जो मांगे थी किसानों की वो पूरी करें। आपकी सरकार द्वारा, आपके पुलिस द्वारा जो हत्या हुई उस पर रहने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए पद मुक्त होना चाहिए। शिवराज ने अपने अनशन के दौरान न सिर्फ किसान संगठनों बल्कि राज्य के अलग अलग जगहों के किसानों से मुलाकात भी की। यहाँ तक कि 6 जून को पुलिस गोली से जिन 5 किसानों की मौत हुई उनमें से 4 के घर वालों से वो अनशन के पहले दिन ही मिले थे। अनशन खत्म करने के बाद शिवराज ने किसान आंदोलन के नाम पर साजिश होने की बात कह डाली। अपनी अनशन वाली राजनीति को पूरी तरह ईमानदार बताने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष को ये बात पचने वाली नहीं। कुछ जगह पिछले दिनों हिंसक घटनाएं हुई थी जिसने मन को बहुत व्यथित किया था। हाँ, मैं इस बात की जांच जरूर करवाऊंगा। किसान ऐसी हिंसा नहीं कर सकते। ये घटनाक्रम हुआ वो कैसे घटा, निर्दोष से चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आग लगाने वाले तत्वों को पहचान के कार्रवाई भी की जाएगी। चीफ मिनिस्टर खुद उपवास पे बैठ गए हैं, महात्मा गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं।
उनकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं और वो महात्मा गांधी का नाम लेकर के वहाँ पर उपवास कर रहे हैं। तो उसके मसले को हल कौन करेगा? किसानों के मसले को आप मसला हल नहीं करेंगे और कहेंगे मैं उपवास पे बैठ गया हूँ। ये तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं किसानों को कि मैं उपवास पे बैठूंगा, तोड़ूंगा नहीं। कौन परवाह कर रहा है? ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैं इसको नौटंकी मानता हूँ। गांधी के सत्याग्रह और उपवास से इसका कोई वास्ता नहीं है। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और जो किसानों की बदहाली है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसानों के नाम पर हुए उग्र प्रदर्शन के बाद धरना प्रदर्शन वाली राजनीति का पहला राउंड उपवास रखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने नाम किया। लेकिन अब इस राजनीति के दूसरे राउंड के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मध्य प्रदेश के मंदसौर में मारे गए किसानों के लिए हुआ कांग्रेसी हवन इस तैयारी की एक छोटी सी कोशिश हो सकती है। अश्विनी कुमार मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। तो एक और मध्य प्रदेश में किसान पर सियासत की आर पार हो रही है तो महाराष्ट्र में किसानों के गुस्से को थामने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का संकेत दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। कर्ज माफी के लिए कमेटी बनाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार और राज्य के किसान संगठनों के बीच बैठक के बाद हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों पर दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने का फैसला भी किया है। इसमें बड़ी स्पष्टता से हमने कहा है कि अल्प भूधारक और मध्य भूधारक किसानों की कर्ज माफी पहले ही घोषित हुई। किसानों का यह कहना था कि सबको मिलना चाहिए, उसके बारे में तत्वता मान्यता देते हुए सरकार ने यह कहा है कि यह कुछ निकषों के आधार पर रहेगी। उस निकषों को तय करने के लिए शेतकरी संगठन के नेता और सरकार की एक समिति बनाई जाएगी। कमेटी इसलिए सरकार बनाना चाहती है और हमने उसको सहमति दी है क्योंकि आम करदाताओं ने सरकार को जो टैक्स दिया है उसका गलत फायदा कोई और ना उठाए। कोई कारखानदार है, ये लोग अगर केवल उनके नाम पे जमीन का पट्टा इसलिए ऋण माफी का फायदा उठाएंगे तो नहीं चलेगा। हम भी यही चाहते हैं क्योंकि मैं किसान नेता हूँ। जो परिवार केवल और केवल खेती पे निर्भर है उसी को इसका फायदा मिलना चाहिए, इसीलिए ये समिति गठित हुई है। उनको ऋण माफी हो जाएगी चाहे जमीन की उसकी कितनी भी हो। तो बीजेपी सरकारें खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी बताने से चूकती नहीं है, लेकिन जब किसान के नाम पर ही बीजेपी सरकारों को घेरा जा रहा है तो अब उधर से भी पॉलिटिक्स करेक्ट होने की कोशिशें हो रही हैं। 6 जून को पुलिस की गोली से मध्य प्रदेश में 5 किसानों की मौत से किसान आंदोलन की सारी बहस मध्य प्रदेश की ओर घूम गई। लेकिन 1 जून को किसान आंदोलन महाराष्ट्र से तब शुरू हुआ जब किसानों ने अपनी सब्जियां, अनाज, फल और दूध सड़कों पर फेंका था। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बाद किसान आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन एक के बाद एक कई राज्यों में फैला और 62 किसान संगठनों ने मांगे न माने जाने तक इसे राष्ट्रव्यापी करने का अल्टीमेटम दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकारों ने किसान आंदोलन को और ज्यादा न फैलने देने की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए कमेटी बनाई जाएगी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अनशन के दौरान किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं सुलझाने का भरोसा दिया। हमारी जो मांगे हैं इसमें आयोग गठित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी द्वारा उसमें किसान संगठन भी शामिल रहेंगे, किसान भी शामिल रहेंगे और जो फसलों का मूल्य निर्धारण कर सके, खर्च निकाल सकें, ऐसे लोग भी रहेंगे। तो अगर हमारी लागत निकल जाती है तो सबसे बड़ी बात हमारा सुख चालू हो जाता। हम तो ये मान रहे हैं कि सन 1947 के बाद हम आज आज़ादी महसूस कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि ये घोषणा हुई और हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के किसान किसी किसानों के यूनियन अथवा किसी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में, उनके भड़कावे में अब नहीं आने वाले हैं। वो अब राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़कर कृषि की तरक्की के लिए काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। इसी में हम सबका भला है। ये घोषणा नहीं है, ये संकल्प है और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अब तक मध्य प्रदेश की सरकार ये कहकर फूली नहीं समाती थी कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की कहीं हुई है
तो वो उनके राज्य में हुई है।